कि एडीजीपी सुसाई केस 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ SC ST ਐਕਟ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 325 ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 'ਚ ਮਹਿਜ਼ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਸੀ। एडीजीपी ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ एडीजीपी ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ एडीजीपी ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ डिमांड की थी। लगातार मांग की जा रही है परिवार दे वालों की जो FIR है उसको दुरुस्त किया जाए तो हुण एक नवी धारा जोड़ दी गई है FIR। मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकित दुधानी फोन लाइन जुड़े हुए हैं। अंकित, चंडीगढ़ पुलिस ने FIR में अब नया सेक्शन जोड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि जो एडीजीपी एक्सपायर हुए हैं उनकी पत्नी जो है अमनीत पी कुमार, उन्होंने FIR होने के बाद एक बार फिर एप्लीकेशन दी थी थाने में कि जो धारा लगाई गई है SC ST एक्ट की जो धारा लगाई गई है वो कमजोर धारा लगाई गई है और उसमें केवल 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं अब उसको फेरबदल करते हुए और अब उसमें एक धारा और जोड़ी गई है सेक्शन 3/2 और 5। तो इस धारा जो है इस धारा के अंदर कहीं ना कहीं उम्र कैद का सजा का प्रावधान है। तो उम्र कैद इस धारा के अंदर हो सकती है जो भी आरोपी होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है और स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्योंकि लगातार जिस तरह से मांग उठ रही है और डीजीपी के पोस्टमार्टम को लेके आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्या परिवार राजी हुआ है या कितनी कोशिशें अभी तक? बिल्कुल, पोस्टमार्टम को लेकर के अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही है। हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। कल भी अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी वो वहां गए थे, डीजीपी के निवास पर गए, पत्नी से मुलाकात की, पत्नी के भाई जो MLA हैं उनसे मुलाकात की। 2 मंत्री हरियाणा सरकार के वहां जा रहे हैं लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। परिवार जो अड़ा हुआ है वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि डीजीपी जो है उनको पद से हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। जो SP रोहतक थे उनको गिरफ्तार किया जाए और पद से हटाया जाए। तो उनको जरूर हटा दिया गया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी भी प्रकार की नहीं हुई है क्योंकि उनका यही कहना था FIR हो गई है और FIR में नाम प्रमुखता से उनका है तो फिर उनको ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही चंडीगढ़ पुलिस। तो अभी हालांकि सरकार की तरफ से अब कोई बातचीत निकल करके सामने नहीं आई है क्योंकि कल रात भी 10:30 बजे तक मंत्री जो तो हरियाणा सरकार के मंत्री है या मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर है या चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग रस्तोगी, वो सब लोग वहां गए हुए थे मनाने के लिए। लेकिन काफी हॉट टॉक जरूर हुई है, वहां गर्मा गर्मी भी हुई है क्योंकि जो अमनीत पी कुमार के भाई हैं वो MLA हैं भटिंडा ग्रामीण से, तो उनके साथ काफी गर्मा गर्मी भी हुई है लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात नहीं बनी है। अभी की अगर बात करें तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक चल रही है और हरियाणा कैबिनेट की बैठक में जहां दूसरे मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है वहीं ये जो एडीजीपी सुसाइड मुद्दा है ये भी कहीं ना कहीं मामला गरमाया हुआ है। तो इसके ऊपर भी जरूर चर्चा होती हुई नजर आएगी और अब क्या निकलता है वो देखना है। लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की जो बात है वो अभी अटकी हुई है और पोस्टमार्टम अभी परिवार करवाने को राजी नहीं है, हामी नहीं भर रहा है। 2 बजे महापंचायत भी होनी है, चंडीगढ़ के अंदर समय रखा गया है 2 बजे का, लेकिन उसमें भी संशय के बादल इसलिए छाए हुए हैं कि अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है। अगर चंडीगढ़ प्रशासन परमिशन नहीं देता है तो वो भी महापंचायत भी हो पाती है या नहीं हो पाती है वो भी अभी सवालिया निशान है क्योंकि 2 बजे की पंचायत जरूर रखी गई है सेक्टर 20 में रविदास भवन में, लेकिन अगर चंडीगढ़ प्रशासन परमिशन नहीं देता है तो फिर वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं टकराव बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि अगर परमिशन नहीं देता है चंडीगढ़ प्रशासन तो भी टकराव बढ़ेगा और अगर सहमति अभी नहीं बनती है पोस्टमार्टम में तो भी टकराव बढ़ने की ही उम्मीद है, घटने की उम्मीद नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें डिटेल में जानकारी देने के लिए। ते बड़ा एक्शन इस पूरे मामले च ले लिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने FIR च नवी धारा जोड़ दी है। SC ST एक्ट च सैक्शन /3/2 जोड़ी गई है। नवी जोड़ी गई धारा च उम्र कैद की सजा का नियम है पर जिस तरह कि मेरे सहयोगी दे वालों जिक्र किया गया, लगातार परिवारक जनिया दे वालों उन्हां दी पत्नी दे वालों मांग की जा रही है कि जो DGP हरियाणा दे ने शत्रुजीत कपूर उन्हां ते कार्रवाई की जाए, उन्हां नूं अहुदे तो हटा के उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाए। हालांकि जो रोहतक दे SP सी उन्हां नूं ते हटा दिता गया है पर गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है पर हुण तक
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।